मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान के बारे में कि कहां पर कैसा ये बनेगा, कहां पर किस तरह का इसका प्रभाव होने वाला है। और जब तक यहां पर शादी ख़त्म नहीं होगी यहां पर हमारे गांव में, तब तक ये आवाज़ें आती रहेंगी, क्योंकि 21 मई को शादी ख़त्म होगी, तब तक ये गाना वाना ये चलता रहता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ऐसा होता रहता है और आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। बाकी चलिए बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे आपको कि जो चक्रवाती तूफान बनते हैं उनका असर कहाँ पर होता है, उनका प्रभाव कहाँ पर होता है, कहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, कहाँ पर वर्षा होती है, कहाँ पर इंटेंसिटी काफ़ी कम रहती है बारिश की, और कहाँ पर जो है तूफान की तरह से हवाएं चलती हैं, कहाँ पर किस तरह का माहौल बनता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अरेबियन सी यानी कि जो अरब सागर की जो सिस्टम होते हैं वो पहले तो बहुत कम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा हवाएं काफ़ी कम होती हैं। अगर हवाएं कम होंगी तो बंगाल की खाड़ी के तापमान कम होता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में तापमान ज़्यादा होता है, अरब सागर में अपेक्षाकृत तापमान कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाएं ऊपर नहीं उठती, और जब ऊपर नहीं उठेंगी तो कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनेंगे, और कम दबाव के क्षेत्र अगर नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी और तूफान नहीं बनेंगे। यही इसका कारण होता है। और अरब सागर में जब तूफान बनेगा तो वो धीरे से यानी कि जो रिकर्व करेगा। अगर हालांकि अधिकतर तूफान जो होते हैं वो ओमान की तरफ जाते हैं और यमन की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ भी तूफान ऐसे भी होते हैं जो कि भारत की तरफ रिकर्व करते हैं। जब भारत की तरफ रिकर्व करेंगे तो सबसे पहला जो पश्चिमी कोस्ट है, केरल को ये छोड़ते हैं और कर्नाटक को भी छोड़ देते हैं। हालांकि कभी कभी इनका ऐसा भी इनकाउंटर होता है कि वो केरल और कर्नाटक को भी हिट कर देते हैं, लेकिन इनकी संभावना कम होती है। और जैसे जैसे ये समंदर में आगे बढ़ते हैं ये इंटेंसिफाई यानी कि मजबूत होते जाते हैं। जब ये मजबूत होंगे तो आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे उसको रिकर्व करेंगे, तो इनका जो टारगेट होता है वो होता है महाराष्ट्र का क्षेत्र। महाराष्ट्र के क्षेत्र में मुंबई भी इनका काफ़ी लोकप्रिय इलाका होता है, वहाँ पर भी इनका लैंडफॉल होता है। और उसके बाद जो अगर होता है वो होता है गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ का क्षेत्र। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रभाव दिखाते हैं, अपना डायरेक्ट हिट करते हैं। और कई इलाकों में तूफानी रफ्तार से हवाएं चलती हैं, भारी बारिश होती है, बिजली गिरने की घटनाएं सामने आती हैं, खंभे उखड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इन तूफानों में। हालांकि अभी एक भी SC यानी कि सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर नहीं देखा गया है, क्योंकि ये तापमान इतना कम होता है और इसमें जो सिस्टम बनते हैं वो काफ़ी फास्ट मूव करते हैं। जब वो फास्ट मूव करेंगे तो सुपर साइक्लोन नहीं बनते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा वो रिकर्व करते हैं तो वो पाकिस्तान और कराची की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये डैमेजिंग विंड, काफ़ी तेज़ हवाएं, काफ़ी ज़्यादा वर्षा और काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब स्थिति पैदा करते हैं। यानी कि कराची के साथ साथ पाकिस्तान में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है, जो सीधे ट्रैक में होते हैं। यानी कि इनका जो जब सीधे उत्तर की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव अपना दिखाते हैं, जिससे कि यहाँ पर भी लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तूफान जहाँ पर जाएगा परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। उसके बाद जब थोड़ा सा और रिकर्व होते हैं तो ये ओमान या यमन की तरफ जाते हैं। ये काफ़ी मुख्य कोस्ट होता है अरब सागरीय तूफान को हिट करने के लिए। ये काफ़ी जो कहते हैं लुभावना कोस्ट होता है। जैसे कभी बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनते हैं तो भारत की ओर जाते हैं, जैसा कि आप देखे भी होंगे, लेकिन जब अरब सागर बनेंगे तो वो ओमान की तरफ जाएंगे। ऐसा ही होता है। जैसे म्यांमार की तरफ कम जाते हैं, वैसे ही ये भारत की तरफ भी कम आते हैं। रिकर्व करेंगे तब ना भारत की ओर आएंगे, जब रिकर्व नहीं करेंगे तो भारत की तरफ नहीं आ सकते। आपको पता होगा पूरा तरीके से। तो ये यहाँ पर बात है। चलिए अब बताते हैं कि सिस्टम क्या रहने वाला है। तो कई लोगों का क्वेश्चन था कि क्या ये वास्तव में बनेगा। आपने इसके पहले 2022 में बताया था कि सिस्टम बनेगा, लेकिन नहीं बना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये एक प्रेडिक्शन है, यानी कि ये कोई पूर्वानुमान नहीं है। आपको हम पहले ही बता दें, ये पूर्वानुमान नहीं है, ये एक प्रेडिक्शन है। और लॉन्ग रेंज में अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं उसमें त्रुटियां या गलतियां होती हैं, ये 100% है। यानी कि अगर लॉन्ग रेंज लंबा फोरकास्ट में आप अगर करेंगे, लंबा फोरकास्ट आप करते हैं तो आपको उसमें गलतियां त्रुटियां देखने को मिलेंगी, और वो आने वाले समय में बदलाव होता रहता है। मॉडल एक्सचेंज होते रहते हैं, एक्सचेंज जो चेंज हो जाएंगे अपने आप। कभी दिखाएंगे कि तूफान बनेगा, कभी दिखाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा तूफान बनेगा, कभी दिखाएंगे कि काफ़ी कमज़ोर होगा, कभी दिखाएंगे लो प्रेशर एरिया बनेगा, कभी दिखाएंगे कि मतलब कुछ भी, कभी कुछ। मॉडल रन के ऊपर ही आदमी जो है, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पर इस तरह का माहौल बनेगा। अब आदमी वो अंतर्यामी तो है नहीं, बताएगा। तो जब मॉडल कभी जब एरर आ जाता है, जब लगता है कि बनेगा, कई दिनों तक दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही समय नज़दीक आता है तो वो दिखाते हैं कि नहीं बनेगा। जिसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, प्रकृति की देन है। अगर प्रकृति चाहेगी तो बनेगा। और जो मॉडल है वो बनवाते नहीं है कि तूफान बनवा रहे हैं, नहीं, वो इंडिकेट करते हैं कि प्रकृति में इस तरह का हलचल होने वाला है, यानी कि एक तूफान जैसा माहौल यहाँ पर क्रिएट प्रकृति कर सकती है।
ये प्रकृति के ऊपर है। अगर हवाओं का पैटर्न बदल गया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में हवाओं का परिवर्तन हो गया, मॉइस्चर घट गया, बढ़ गया, तापमान घट गया, बढ़ गया, तो ये तुरंत जो है चक्रवाती तूफान नहीं बनेंगे, अचानक से इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए, एक सिस्टम जो है 22 मई के आसपास बनता दिखाई दे रहा है। जब ये एक तूफान बना हुआ है हिंद महासागर में, जब वो डिस्पेयर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया थे कि वो अब पहले लग रहा था डिप्रेशन बनेगा, लेकिन अब लग रहा है कि वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया, यानी कि गहरा कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, और वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, और धीरे धीरे वो जो है ओमान की तरफ चला जाएगा। भारत की ओर आने की उसकी संभावना फिलहाल नहीं है। वो भारत की तरफ, भारत तटों को छोड़ करके आगे निकलेगा और ओमान के तटों को जाकर के हिट कर सकता है। हालांकि उसमें इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो तेज हवाएं दे, डैमेजिंग विंड दे। और इस समय के जो लो प्रेशर एरिया बनते हैं उनमें वर्षा कम होती है, यानी कि उसमें फव्वारे जैसे ना झिसा पड़ते हैं, उस तरह का माहौल बनता है। मानसून सीजन के जो लो प्रेशर एरिया होते हैं वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, तो ये मानसून सीजन के नहीं हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद 26 के बाद यानी कि 28 या 29 मई के आसपास उम्मीद कर रहे हैं कि एक और सिस्टम केरला के आसपास बनने की संभावना है, जो कि ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद वो इंटेंसिफाई होगा, उसके बाद बनेगा वो लो प्रेशर एरिया, चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण वहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। उसके बाद वो गहरा करके वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया बन सकता है। उसके बाद वो और गहरा करके डिप्रेशन बन सकता है। उसके बाद वो और गहरा करके डीप डिप्रेशन बन सकता है। उसके बाद और गहरा का बनेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि चक्रवाती तूफान। उसके बाद वो थोड़ा सा और मजबूत होगा, वो होगा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है। उसके बाद बन सकता है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी कि भीषण गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की संभावना फिलहाल नहीं है। इसकी संभावना ये भी नहीं है कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, नहीं, ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बनेगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये सीवियर साइक्लोनिक से लेकर के वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक जा सकता है। लास्ट बात ये, क्या ये भारत की तरफ आएगा? तो अभी के जो मॉडल प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हाँ, ये गुजरात की तरफ आएगा, ये महाराष्ट्र को छोड़ करके ये गुजरात की तरफ आएगा, लेकिन इसमें बदलाव की संभावना प्रबल है। आपको बता दें कि अभी भी हम चांसेस पहले नहीं कर सकते कि ये किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, तो हम अभी से इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब तक ये लो प्रेशर एरिया, ये डिप्रेशन नहीं बनता, इसका रास्ता क्लियर नहीं हो सकता। लेकिन इसकी उम्मीद पूरी है कि लगभग 60 से 65 या 70% उम्मीद है कि अगर ये बनता है, अभी तो बनने में भी असमंजस चल रहा है, अगर ये बनता है तो ये गुजरात की तरफ जरूर आएगा। कई मॉडलों का संकेत है कि ये सिस्टम बनेगा और कई मॉडलों का संकेत है कि सिस्टम नहीं बनेगा। तो कल इस वीडियो में बताएंगे आपको कि इसका प्रभाव क्या, अगर ये बनता है तो प्रभाव क्या होगा, नहीं बनता तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो में बात करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल यहाँ तक इतना ही। जो भी होगा आप कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम आपको लगातार से जानकारी दे पाएँ और आपको अच्छी खासी नॉलेज इसके बारे में मिल पाए कि क्या ये सिस्टम कहाँ पर कितना प्रभावशाली होने की संभावना है और कहाँ पर इसके लैंडफॉल करने की संभावना है। लेकिन भारत थोड़ा सा सावधान रहे। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, जिससे आपको अच्छी जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।